एग्जाम्पल 40। किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना, मैं हूं ना। मैं सॉल्व कराऊंगा आपको न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में दिक्कत आ रही है ना, टेंशन फ्री हो जाओ। सारे के सारे ऐसा लरोड़ा के क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। बच्चे एससी वर्मा के लिए भी कमेंट कर रहे हैं कि एससी वर्मा के भी क्वेश्चन सॉल्व कराओ, वो भी हो जाएंगे। ये कुछ क्वेश्चंस बच्चे में, इसको लगाओ, इसके साथ साथ एससी वर्मा भी स्टार्ट कर देंगे 12th की और साथ में 11th की। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि इफ द करंट इन द प्राइमरी सर्किट ऑफ अ पेयर ऑफ कोइल्स चेंजेस फ्रॉम 5 एम्पियर टू 1 एम्पियर। मैंने आपको बताया जब पेयर ऑफ कोइल्स दे रखा हो तो वहां पर म्यूचुअल इंडक्शन की बात होती है, और एक ही कोयल दे रखी हो तो वहां पर सेल्फ इंडक्शन की बात होती है। तो इफ द करंट इन द प्राइमरी सर्किट ऑफ अ पेयर ऑफ कोइल्स चेंजेस फ्रॉम 5 एम्पियर टू 1 एम्पियर, तो ये करंट में चेंज आया, इसको आप कहते हो डी आई। फाइनल करंट होती है माइनस इनिशियल करंट। फाइनल करंट हो गई 1 एम्पियर, इनिशियल करंट थी 5, तो आ जाएगा माइनस के 4 एम्पियर। कितना टाइम लगा? टाइम इंटरवल आ चुका 0.02 सेकेंड का। ठीक है, कैलकुलेट। क्या कैलकुलेट करना? फर्स्ट पार्ट, इंड्यूस ईएमएफ इन द सेकेंडरी कोइल इफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कोइल्स इज इतने हेनरी। आहा, फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या रखा कि एच की वैल्यू जो है, एच नहीं एम, एम की वैल्यू जो है वो 0.5 हेनरी है। तो आप जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस आपसे क्या करा, इंड्यूस ईएमएफ बता दो, तो ईएमएफ कितना हो जाएगा? माइनस के एम डी आई अपॉन डी टी। माइनस एम की वैल्यू कितनी है? 0.5, डी आई अपॉन डी टी माइनस के 4 डिवाइडेड बाय 0.02। ठीक है भाई। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, एक डिजिट यहाँ बढ़ा दो तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ भी हो गए, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। यहाँ सिर्फ 2 बचेगा, 2 से 4 काटोगे, 2 2 से 4, सिर्फ माइनस माइनस प्लस हो गए, और 50 का डबल करोगे तो हो जाएगा 100 वोल्ट। लो भाई, इंड्यूस ईएमएफ आ चुका है 100 वोल्ट का। फर्स्ट पार्ट उड़ा दिया, ऐसे उड़ा दिया आपने। सेकंड वाले पार्ट की तरफ को चलते। सेकंड वाला पार्ट आपसे बोल रहा है द द चेंज ऑफ फ्लक्स पर टर्न इन द सेकेंडरी। ओ, चेंज ऑफ फ्लक्स देखनी है आपको, वो भी पर टर्न। ओ हो, ये क्या क्या सवाल करवाते हैं, कैसे कैसे काम करवाते हैं। द चेंज ऑफ फ्लक्स पर टर्न इन द सेकेंडरी इफ इट हैज 200 टर्न्स, तो डी फाइव अपॉन डी टी। सिंस वी नो दैट इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू होता है माइनस के एंड डी फाइव अपॉन डी टी, ये तो होता है। तो आपसे कह रहा है चेंज ऑफ फ्लक्स पर टर्न बतानी है। इंड्यूस ईएमएफ इतना हो गया, और इंड्यूस ईएमएफ कितना आता है, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा। इंड्यूस ईएमएफ पर टर्न की बात चल रही है, ये तो टोटल टर्न का निकाल रहे हो आप। पर टर्न का मतलब एक टर्न की बात चल रही है, तो आप टर्न लो ही मत, आपका आंसर तो ऐसे ही आ जाना चाहिए। अगर आप टोटल नंबर ऑफ टर्न लेते हो तो आपको लेना पड़ जाएगा, तो माइनस के डी फाइव अपॉन डी टी ये करो। तो ईएमएफ की वैल्यू ये पूछ रहा है क्या? द चेंज ऑफ फ्लक्स, ईएमएफ तो आ चुका आपके पास 100 वोल्ट। द चेंज ऑफ फ्लक्स पर टर्न इन द सेकेंडरी इफ इट हैज 200 टर्न, तो इंड्यूस ईएमएफ ये आ चुका है, और आपके पास अच्छा अच्छा अच्छा, तो फ्लक्स पर टर्न निकल कर आ जाएगी। फ्लक्स पर टर्न निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जो डी फाई की वैल्यू आई है ना, उसको एन से डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले डी फाई की वैल्यू निकाल लो आप। तो डी फाई की वैल्यू निकालोगे तो ये माइनस इधर को आ जाएगा, ठीक है, और जी डी फाई ये ऐसे ही रह जाएगा, डी टी ये ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, तो डी फाई की वैल्यू निकालोगे तो माइनस के 100, डी टी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और डी टी की वैल्यू है 0.02, ये डी फाई आ चुका है। तो ये खत्म करोगे तो माइनस का 2 रह जाएगा, तो डी फाई की वैल्यू तो माइनस का 2 आ गई। सिंस डी फाई अपॉन एन ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 200। तो 2 से काटोगे तो माइनस का 1 अपॉन 100 हो जाएगा। इसको आप 10 की पावर माइनस का 2 कहते हो, आप 0.01 भी कहते हो। तो माइनस का 0.01 आना चाहिए इसका आंसर। माइनस का 0.01 पेपर, बिल्कुल सही है यार, बिल्कुल सही आ चुका। तो आप यहाँ पर सही करके लिख लो, डी फाई ओवर एन ये आ चुका है माइनस के 0.01 वेबर। ठीक है भाई, नहीं आना चाहिए ना डाउट। देखो वही है ना, सारे क्वेश्चन से लगाने से आपके अंदर एक अलग लेवल की एनर्जी डेवलप हो जाती है। तो लगाया करें मेरे साथ साथ, अच्छे से लगाया करें, प्रैक्टिस किया करें, डेफिनेटली आपका अच्छा रिजल्ट आने वाला है। थैंक यू।